एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर करते हैं, जहां जूनियर बार एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम घोषित। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान किया गया तारीखों का ऐलान। दरअसल प्रतापगढ़ के 2200 सदस्यों वाले जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के चुनाव का बिगुल बज गया है। शनिवार को शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर एल्डर कमेटी के चेयरमैन देवनारायण शुक्ला ने बताया कि 2 और 3 फरवरी को नामांकन होगा, जबकि 18 फरवरी को मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण एल्डर कमेटी ने चुनाव की कमान संभालते हुए अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की है। चेयरमैन के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 20 नवंबर 2025 को खत्म हो चुका है और मॉडल बायलॉज की धारा 54 और 18 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय पर चुनाव घोषित न होने के कारण पुरानी कार्यकारिणी का अस्तित्व समाप्त हो गया है और सारी शक्तियां एल्डर कमेटी में समाहित हो गई हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील किया है कि वह किसी प्रकार के भ्रम में न आए, संगठन की गरिमा बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। चेयरमैन ने आश्वस्त किया है कि चुनाव निर्धारित समय और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। कब है इसकी तारीख? 2 और 3 फरवरी को नामांकन है, 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच है, 5 फरवरी को वापसी है, 18 फरवरी को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान है। इसमें जो नए मतदाता है वो भी बढ़ेंगे या क्या है? बढ़ेंगे, जिनकी उम्र 2 साल पहले से मेंबर बने हो उनको बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलूपुर इलाके खबर की, जहां गोवंश मिलने से मचा हड़कंप। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पीएससी बल तैनात। दरअसल देलूपुर थाना क्षेत्र के बरसंडा गांव में गोवंशों की चोरी के बाद गोकशी की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहां स्थानीय लोगों में भी इसे लेकर भारी तनाव देखा गया। सूचना के बाद पीएससी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों ने। ये बताइए, यहाँ आप लोगों को कब पता चला कि आपकी गाय रात चली के गई? 11:20 पे जब गाय दोनों खुल गई थी, बच्चा जब चिल्लाया तब हम लोग को पता चला। जब वहाँ जाके देखे तो दोनों गाय नहीं थी। फिर हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे, काफ़ी देर तक ढूंढे, फिर नहीं मिला। फिर 100 नंबर पे फ़ोन किए, वो लोग आए तो कहे सुबह आप तहरीर दे देना। हम कहे ठीक है। फिर सुबह हम लोग जब उठे 4 बजे, एक गाय जो यहाँ पे मौके पे है, ये वाली गाय बगल पड़ोस के यहाँ बैठी थी, वहाँ से भाग गई थी। फिर उसके बाद जब वहाँ से ये वाली मिली तो उसके बाद सुबह 6 बजे जब ऐसे ढूंढते ढूंढते गए, वहाँ से जब गाड़ी का वो पहिया मिला डाला वाली, तब वहाँ से जब ढूंढते गए तब वहाँ पे ये वाली तीनों गाय मेरी कटी मिली थी। अच्छा, वो जो एरिया है सुनसान एरिया है, क्या वहाँ इस तरह की घटनाएं हमेशा होती है, आमतौर? वहाँ पे हमेशा होती है और सबको पता भी है। सबको पता हाँ, है? सबको पता है। पुलिस प्रशासन जानती है इन हाँ, चीजों को? सबको पता है, सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आज तक कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या चाहते हैं इस प्रकरण हम में? सिर्फ यही चाहते हैं, जो हम लोग के गाय के साथ ऐसा किए हैं, बस उनको सजा मिलनी चाहिए बस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डिहुआ पुलिस से 2 साथी अंतर जनपदीय चोर को किया गया गिरफ्तार। नकदी और सामान भी बरामद। दरअसल मानिकपुर पुलिस ने घर और स्कूल में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 2 अंतर जनपदीय चोरों प्रशांत और राघवेंद्र को डिहुआ पुलिस से गिरफ्तार कर लिया। सीओ अमरनाथ गुप्ता ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों के पास से नकदी, चावल की बोरी और वारदात में प्रयुक्त औजार भी बरामद हुए। एसपी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने शातिर अपराधियों को जेल भेज दिया, जिन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के लिए यह खुलासा एक चुनौती बन गई थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां तहसील में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। उमड़ी भारी भीड़। 104 शिकायतों में से मात्र 3 का किया गया मौके पर निस्तारण। दरअसल कुंडा तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम वाचस्पति सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 104 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए शेष शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से हल करने व रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने के भी निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मर्चेंट नेवी ऑफिसर समेत 16 भारतीय ईरान में बने बंधक परिजनों ने लगाया पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय से न्याय की गुहार। दरअसल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दुबई के जहाज एमटी वैलियंट रोर को जब्त कर उसमें सवाल भोला भारतीयों को जेल में डाल दिया। ईरान में प्रतापगढ़ के चीफ मर्चेंट ऑफिसर के अलावा कुल 16 भारतीय फंसे हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के रहने वाले अनिल सिंह भी, जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर थे, वह भी ईरान की जेल में बंद है। आज मेरी मौजूदगी उन्हें के परिवार में है। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है, उनका बेटा है और उनके तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि क्या बात हुई थी और कितनी स्थितियां वो बताए थे और कैसे आपको पता चला कि वो ईरान की जेल बंद है।
सर वो 8 दिसंबर 2025 को एकाएक हमारे पास 3 बजे के लमसम शाम को कॉल आया। बोले हमारे जहाज पे फायरिंग हो रही है। मालूम नहीं कौन हमारा फायरिंग कर रहा है, हमें जहाज रोकने के लिए बोल रहे हैं और हमने जो है जहाज रुकवा दिया है। लगातार फायरिंग होती रही जो है। उसके बाद जो है 5 मिनट बाद कॉल आया कि हमारे जहाज को अरेस्ट कर लिए हैं, अब हमारी बात तुमसे नहीं हो पाएगी जो है। उसके बाद फोन रख दिए। वो लोग जहाज पे अटैक कर दिए सर, सब किडनैप कर लिए सबको, मतलब सबको अरेस्ट कर लिए। कम से कम 1 हफ्ता तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद वो लोग एक रात मतलब रात में करीब 9-10 बजे की रात में एक कॉल आया, बोले हम सब अरेस्ट हैं जो है, घबराना मत जो है, हमारे जहाज को ये लोग किडनैप कर लिए हैं। फिर सर इस 4-5 दिन के बाद फिर 1 मिनट के लिए ऐसे 1-2 मिनट के लिए फ़ोन देते थे वो लोग बात करने के लिए, क्योंकि जहाज का सारा सामान उठा ले गए थे वो। 3-4 मोबाइल टोटल बची थी, बाकी सारा सामान लूट ले गए हैं वो लोग। उसके बाद सर 5 जनवरी को हमारी लास्ट बात हुई। फिर वो 6 जनवरी को हमारे हस्बैंड को जो है 10 लोग को एक जगह बैठाए, 8 लोग को एक जगह बैठाए, बोले 10 लोग को ले चलते हैं वहाँ आप लोग का बयान देना है। लेकिन हमारे हस्बैंड के साथ जो है 9 मेंबर को और ले जाके वहाँ जेल में डाल दिए। 8 जनवरी को जब हमारे हस्बैंड को रात को कॉल आया तो बताया कि हमें 10 लोग को ये लोग जेल में डाल दिए हैं, 8 लोग जो है हमारे शिप में ऑन बोर्ड हैं जो है। यही हमारी लास्ट बात है। कौन सी कंपनी में काम करते थे और क्या कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से? जी, हम लोग बहुत कंपनी से संपर्क किए, बहुत मैसेज डाले, कॉल किए, कोई हमारी रिप्लाई नहीं आई जो है। सर कंपनी का नाम है प्राइम टैंकर LLC। जहाज का नाम है MT बेल रोवर। मेरे साथ अनिल के बेटे भी मौजूद हैं। बेटा क्या हुआ था, क्या बात हुई थी पापा से, कौन सी कंपनी में थे वो? सर कंपनी का नाम प्राइम टैंकर्स LLC था, जिसका दूसरा नाम ग्लोरी इंटरनेशनल भी है। और सर आखिरी बात वही 8 जनवरी को जैसा मम्मी ने कहा, वही 2 मिनट के लिए कॉल आया था, उसके बाद से कॉल नहीं हुई है हम लोग की। कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हैं अब? सर यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि जल्दी से जल्दी जितने भी इंडियंस हैं उनको वापस सुरक्षित लाया जाए। मेरे साथ और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से जो है सरकार से मदद मिले और वो लोग जो है इंडिया वापस आ जाए। कल जिलाधिकारी के पास भी आप लोग गए थे, तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी ने कहा कि हम जो है इसको मंत्रालय में भेज रहे हैं और हम आपकी जितना ज्यादा से ज्यादा होगी मदद करेंगे जो है। तो ये तमाम परिजन हैं जिनकी साफ तौर पर सरकार से यह गुहार है कि जो अनिल सिंह फंसे हैं और उनके साथ जो 16 भारतीय और भी ईरान की जेलों में बंद हैं, सभी को सकुशल देश वापसी कराई जाए। हालांकि जिलाधिकारी शिवसावसी ने बताया कि पूरे मामले में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया है और जल्द ही अनिल सिंह समेत पूरे भारतीयों की वापसी इंडिया में होगी।